12-14 तोले जेवर ऐसे ही बन जाता था। तो आजकल जो हालात हैं वो बड़ी मुश्किल से, कोई अच्छी रीज़नेबल फैमिली भी है ना, वो भी 2.5-3 तोले तक जाती है, 10-12-15 लाख में गुजारा हो जाए बस। इतनी ऊपर कीमतें चली गई हैं, कीमतें खरीद खत्म हो गई है। 75% बेचने वाले आ रहे हैं, कोई अपनी रिंग लेके आ रहा है, कोई अपने कांटे लेके आ रहा है, कोई अपने ये फीस जमा करवानी है, किसी ने किराया देना है अपना घर का, किसी ने बिल जमा कराना, ये सिलसिला हो रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत भी रह जाए, तो वो गोल्ड की बिल्कुल सेम जो कॉपी है ना, उसमें वो चाह रहे हैं कि वो तैयार हमसे करवाते हैं। पर आपका मानना है 8 लाख में वो हमसे इंशाल्लाह 2000 में मिलेगा आपको। 20-25 हज़ार का ब्राइडल सेट ले लेंगे, 30 हज़ार का ले लेंगे, वो 25 लाख का तो नहीं ना हम ले सकते। आम बंदे से पहुँच से ही दूर है गोल्ड। महंगाई ने सोना आम आवाम की पहुंच से बहुत दूर कर दिया। 2025 के इख्तिताम पर हमें अवाम और कारोबारी तबका दोनों ही बेयकीनी का शिकार नजर आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस यासीन। 2026 शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है कि अब फी तोला सोने की कीमत क्या चल रही है। इस वक्त हम लोग गोल्ड मार्केट में मौजूद है, जो कि मुझे तकरीबन खाली नज़र आ रही है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे आवाम मौजूद नहीं है, क्योंकि सोने की जो प्राइसेस है वो आसमान से बातें कर रही हैं। एक गरीब इंसान या एक आम इंसान भी अब जो है सोना खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। और चांदी की इस वक्त बाजार के अंदर कीमत क्या चल रही है, आइए आवाम से भी बात करते हैं और दुकानदारों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी ज्वेलरी की दुकान भी है, सोने की दुकान है आपकी बेसिकली, तो क्या रिएक्शन है 2025 में? आवाम कितनी आई है सोना खरीदने के लिए? अब तो जिसको बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है वही लेता आके। वो पहले वाली बात थोड़ा कि वो अपना घर के किचन से वो पैसे बचाए तो कुछ ना कुछ ले लिया। अब तो जिसको ज़रूरत है, जिसको 5 तोले की थी वो 2 पे आ गया है, जिसका वो बजट 2 वाला था वो 1 तोले पे आ गया है। तो अभी 2026 का आगाज़ हो चुका है, तो आज सोने की फ़ी तोला कीमत क्या है? 4,63,000 है खाली सोना, 24 कैरेट जो है। 24 क्या है और 21 का क्या हिसाब है? 21 उसमें अपना वो जो जेवर बने होते हैं वो 21 के होते हैं, तो उसका रेट कम होता है। वो 4 लाख और तकरीबन 7,000 के करीब आएगा। अच्छा, तो जो अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है कि आवाम खरीदती नज़र आ रही है, क्योंकि सोना तो उनकी पहुंच से दूर हो चुका है, तो चांदी की तरफ आ गया। क्या ऐसा वाकई में है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बात यह है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, थोड़े पैसों में वो ज़्यादा चांदी आ जाती है। कोई अभी जो हालात चल रहे हैं, कुछ 4-6 माह रखने के बाद वो पैसे समझ लें कि अगर किसी ने वो 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें 50,000 लाख के करीब बढ़ जाता है उसमें। तो अब तो शादियों का सीज़न भी चल रहा है, ये मेन सीज़न है ये वाले महीने, तो इस बार क्या रिएक्शन था आवाम का? क्या उस तरह से आवाम निकली है सोना खरीदने के लिए जिस तरह पहले शादियों में देखा जाता था? बहू को भी सोने के सेट पहनाए जा रहे हैं, झुमके पहनाए जा रहे हैं नंदों को, और अंगूठियाँ भी खरीदी जा रही हैं। अब क्या वो बाकी फैमिली का भी खरीदा जाता है कि सिर्फ दुल्हन के लिए ही सोना खरीदा जा रहा है? अब तो बेचारी दुल्हन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये अगर थोड़ा सा कोई 4 साल 5 साल पीछे चले जाएँ, आम डेली रूटीन में ऐसा था कि 6 तोले की 6 चूड़ियाँ, 4-5 तोले का सेट, लड़के की रिंग, और वो सास को 2-2.5 तोले के कड़े, 12-14 तोले जेवर ऐसे ही बन जाता था। तो आजकल जो हालात हैं वो बड़ी मुश्किल से, कोई अच्छी रीज़नेबल फैमिली भी है ना, वो भी 2.5-3 तोले तक जाती है, 10-12-15 लाख में गुजारा हो जाए बस। अच्छा, तो क्या आवाम ना सोना बेच भी रही है? जिसको ज़रूरत पड़ेगी बेचारी, वो जिसके पास बिल ज़्यादा आ गया है, कोई बीमार हो गया है, किसी की मेडिसिन लेनी है, वो बेचारे किसी ने चेन पकड़ी हुई है, कोई रिंग पकड़ी हुई है, छोटी छोटी चीज़ें बेचने के लिए बेचारे आ जाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने दुकानदार के रिएक्शन तो जाना कि लोग अपना कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ अपना घर का खर्चा चलाने के लिए बेच भी रहे हैं। और जिस तरह से पहले सोना खरीदा जाता था, अगर 5 तोला कोई सोना खरीदता था वो 2 तोले के ऊपर या 1 तोले के ऊपर आ गया। तो हम लोग आगे चलते हैं, आवाम से भी बात करते हैं कि क्या वो लोग सोना खरीद रहे हैं या वाकई में उन लोगों की जो है सकत से बाहर हो चुका है इस टाइम सोना खरीदना। हमारे साथ इस वक्त एक और दुकानदार मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि 2025 में जो सोने की प्राइसेस से हमें आए दिन रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, तो आवाम का रिएक्शन क्या था उन प्राइसेस बढ़ने पर? आवाम बेचारी तंग आई पड़ी है, काम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और 75% काम इसका ज्वेलरी का ख़त्म हो चुका है। सब जो है ना वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। गोल्ड के तो ही हमें तो ये लग रहा है कि जैसे कोई प्लान के तहत इनको गोल्ड का काम ख़त्म किया जा रहा है कि इतनी ऊपर कीमतें चली गई हैं, कीमतें खरीद ख़त्म हो गई है। तो क्या ख़वातीन खरीदारों की तादाद में कमी आ गई है फिर? बहुत ज़्यादा, 75% बेचने वाले हैं। कोई आ रहा है अपना छोटा सा कांटा लेके कि हमने बिल जमा करवाना, कोई आ रहा है अपने बच्चों की फ़ीस जमा करवानी है। काम इस वक्त बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं दुकानदार तकरीबन साथ फारिग बैठे हुए हैं।
आम है ही नहीं यहाँ पे। मैं तकरीबन इस टाइम 10 दुकानें विजिट कर चुकी जहाँ जिनको मैं क्रॉस करते हुए आ रही हूँ और मुझे एक कस्टमर किसी भी दुकान के अंदर नज़र कहीं पे भी नहीं आ रहा। मतलब पूरी जो गोल्ड मार्केट है वो तकरीबन खाली है। अगर कोई एक आधा कस्टमर आता भी मेरे ख्याल से वो भी उस तरह से सोना नहीं खरीद रहा। वो अब मैं बता तो रहा हूँ कि 75% बेचने वाले आ रहे हैं, वो भी ज़्यादा नहीं। कुछ कोई अपनी रिंग लेके आ रहा है, कोई अपने कांटे लेके आ रहा है, वो अपने ये फीस जमा करवानी है किसी ने किराया देना है अपना घर का, किसी ने बिल जमा कराना, ये सिलसिला हो रहा। तो उनको देख के हमें भी आता है कि यार ये क्या सिलसिला। इस वक्त कारोबार बिल्कुल नहीं है, 0% आ रहे हैं। तो चांदी की प्राइसेस हम लोगों ने सुनने में आया था कि चांदी इस वक्त है जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, आवाम करने को भी तैयार थी। तो क्या चांदी इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है या सरमायाकारों ने जो चांदी है उसको ख़रीद लिया है? चांदी भी है, लेकिन चांदी का ये है कि एकदम से ऊपर जाती है और एकदम से ज़्यादा नीचे भी आती है। इसमें अगर प्रॉफिट आता है लॉस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। इसलिए सजेशन ये है कि चांदी की तरफ मत जाएं। गोल्ड फिर भी है, गोल्ड की प्राइस ऊपर ही जा रही है। 2025 से अब तक आप साल में तकरीबन ये 2 लाख रुपए ऊपर आ गया। अच्छा, चांदी मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है? चांदी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे लिहाज में तो नहीं है। ये सोने में अच्छा है प्राइस कि आप अगर आज ख़रीदते हैं महीने बाद उसका कुछ ना कुछ मिल जाता है। चांदी में अगर आपका 1000 बढ़ता है तो 2000 कम भी होता है। लेकिन जिस तरह से सोना हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रोज़ उसकी जो प्राइसेस है वो हाई हो रही है। मुझे लगता है अनकरीब सोना तकरीबन 8 लाख 7 लाख के करीब होगा। हो सकता है। अब तो आप कहेंगे ना 10 लाख, तो वो भी हम मानेंगे कि हो सकता है और हो भी सकता है। ये वैसे अभी कोई इम्कानात है कि अब कुछ महीनों में, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है, कि अभी भी सोने की प्राइसेस हाई हो सकती हैं? हो सकती है, मुसलसल हो रही है। ये आप 4 दिन पीछे चले जाएँ 4,75,000 रुपये तोला था, अभी ये 12-13 हज़ार नीचे आया। लेकिन ये नीचे मुझे लग नहीं रहा, ये फिर ऊपर चला जाएगा। ये 12-13 हज़ार नीचे आता है, फिर 20-25 हज़ार ऊपर चला जाता है। ये सेम पेट्रोल वाला हिसाब है कि 10 रुपये ऊपर करते हैं, बाद में 2,202 रुपये कम कर देते हैं। जी कम हो गया, वो कम तो नहीं है ना, वो तो नीचे ही है। तो इसी तरह ये भी है, अगर 10,000 नीचे आएगा तो दूसरी दफ़ा 20,000 ऊपर भी चला जाता है। अभी हम एक और सोने की दुकान में मौजूद है, हमारे साथ दुकानदार है। हम उनसे जानते हैं कि उनका 2025 में कारोबार सोने का कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? मैं बेहतरीन हूँ। मुझे बताएंगे पहले तो अपने कारोबार के हवाले से कि 2025 में सोने की प्राइसेस रोज़ बरोज़ में सुनने को मिलती थी, कभी कुछ होगी, कभी कुछ, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम होगी प्राइसेस। तो कारोबार के लिहाज से सोने के तो कैसा रहा आपका साल? देखें, अगर तो आप ये बात करती हैं कि सोने में ये तो उतार चढ़ाव आता रहा, ठीक है। ज़ाहिरी बात है कि जब जो है ना सोने का रेट कम होता है, ज़्यादातर ख़वातीन कहती हैं अच्छा सोने का रेट नीचे आ जाए फिर ख़रीदारी कर लेंगे, या हालांकि इसका कोई नहीं होता, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है जो रेट ऊपर जा रहा है उससे फिर जो आम इंसान बंदा है, जो अवाम है, उसको तो फ़र्क पड़ता है। जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल लेना है 5 तोले, वो बेटी को सोचता है कि इसको 1 तोले ही डाल दे, जितना एक्सपेंसिव होता जा रहा है। अब 2026 आया है, इसमें ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं है। क्योंकि सोने ने कभी भी, आप आज देखें शुरू से लेकर आज तक, कभी सोने ने अपनी वैल्यू गिरने दी है? कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। हर चीज़ की गिर जाएगी, सोने की नहीं गिरेगी। ये अभी 2026 का आगाज़ तो हो चुका है, तो अभी शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन 2-4 महीनों के अंदर सोने की प्राइसेस वापस से हाई हो सकती हैं? हाँ, सोने की ज़ाहिरी बात है। अभी आप देखिए, जब आप 2025 6 जनवरी या 7 जनवरी को देखें तो डॉलर थे $2520 थी मंडी। अब 2025 ख़त्म हो गया है, वो 4300 समथिंग कुछ मंडी जा रही है डॉलर, ठीक है। तो 2026 में जो है ना, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये $5000 से ऊपर जाएगी। मतलब अगर पाकिस्तानी प्राइस की बात करें तो कितना तकरीबन हो जाएगी प्राइस? 5.5 लाख से ऊपर जाएगी, 5 लाख ऊपर, नीचे नहीं है। आवाम की तरफ से क्या रिएक्शन हम लोग को देखने को मिला? क्या उस तरह से आवाम सोना खरीद रही है अभी भी, या अब उस तरह से नहीं खरीदती जैसे बहुत साल पहले खरीदा जाता था? नहीं, आवाम का ये है कि जो मिडिल तबका है ना, वो तो बेचारा पिसता ही जा रहा है ना। अब जैसे जो बेटियों की शादी करता है, सासों को तो लाजमी जो है ना वो पड़ता है, बेटी को दे ना दे, जिस सास से झुमके दिखा दो, साड़ियाँ दिखा दो, ये है, या जो है वो करे। अब वो सासों को बेचारियों को करे नहीं पा रहे, वो 2 माशे 3 माशे की झुमकियाँ पड़ रही हैं, बस ये है। कि पहले हम देखते थे, एक टाइम था कि जब पूरे ससुराल के लिए सोना खरीदा जाता था, किसी के लिए सेट, झुमके और कड़े खरीदे जाते थे, उसके बाद अपनी बेटी के लिए बहुत सारे जेवरात खरीदे जाते थे। तो अब उस तरह से मतलब नहीं खरीद रहे आवाम। हाँ, नहीं, पहले तो ये होता ना, ये सास के करे हैं, ये वो नंद जो है, 3 नंदे हैं, उनकी लहदा जेठ है, उसकी अंगूठी लहदा, और वो कहते हैं सारे जाएँ, बस सास नू पा दी वही बड़ा है। मतलब अपनी बेटी को पहनाना भी वो ज़रूरी नहीं समझ रहे, इतना ज़्यादा सोना महंगा हो गया।
देखें, बेटी को दे ना दें, ये सास का ऐसा रिश्ता है कि वो कहती है कि नहीं उन्होंने देना लाजमी है क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी मारा। बाद में फिर उस बेचारी को तेरी माँ ने देता कि ये मैं पंजाबी इसलिए बता रहा हूँ जो हम लोग यहाँ बैठ के सुनते हैं। मतलब उन्होंने हमें एक हार्श रियलिटी बताई है कि लोग अपनी बेटियों के सोने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जहाँ उसने जाना है, जिस घर में उसने जाना है, उस घर की जो मेन लीडर होती है जिसको सासू माँ कहा जाता है, उनके लिए सोना ख़रीदना आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक ज़िंदा इंसान को पानी पीना ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम लोग आगे चलते हैं, अवामी रिएक्शन भी लेते हैं कि वो लोग सास के लिए सोना ख़रीद रहे हैं या आज अपनी बेटियों के लिए भी आके सोना ख़रीद रहे हैं। आपको मैंने जो रियल गोल्ड की दुकानें थी वो दिखाई, वहाँ पे कोई कस्टमर मौजूद नहीं था। और अब हम लोग मौजूद हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप के ऊपर। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इस दुकान के ऊपर कितना ज़्यादा रश है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका कारोबार इस महंगाई के दौर के अंदर कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। बताएं, आपका इस महंगाई के दौर के अंदर कारोबार कैसा जा रहा है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, गोल्ड के रेट बढ़ने की वजह से भी कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन अब ट्रेंड भी हो गया आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ना बहुत ज़्यादा। अब जस्ट ये नहीं कि गोल्ड के रेट्स बढ़े हैं तो उस वजह से आर्टिफिशियल की तरफ लोग आ रहे हैं। अब ट्रेंडिंग में है ये चीज़ें आजकल, आपको पता ऑनलाइन सब कुछ चलता है तो उसमें काफ़ी ट्रेंडिंग में ये चीज़ें, इस वजह से। अच्छा, ये फैशन तो बन गया आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का। मैं अभी देख कर आ रही थी जो रियल गोल्ड की दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं, वहाँ पे कोई कस्टमर मौजूद नहीं था। वहाँ पे सब ये कह रहे थे कि आवाम नहीं खरीद रही सोना, ज़्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदी। तो आपके पास क्या आवाम इस तरह से आती है कि रियल गोल्ड के सेट की पिक्चर्स देखे कि हमें इस तरह का ज्वेलरी का सेट दे दें या इस तरह का बनवा दें? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास इसके रेप्लिका पड़े हुए भी हैं गोल्ड के, बिल्कुल सेम उसके आर्टिफिशियल की डिज़ाइनिंग्स पड़ी हुई है हमारे पास। और गोल्ड हमसे कस्टमर हमसे ऑर्डर भी तैयार करवा रहे हैं। तो इस बहुत ज़्यादा इस तरफ आ गए हैं लोग। अब कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त भी रह जाए, तो वो गोल्ड की बिल्कुल सेम जो कॉपी है ना उसमें वो चाह रहे हैं कि वो तैयार हमसे करवाते हैं। काफ़ी इस तरह के ऑर्डर्स आते रहते हैं। कुछ तैयार चीज़ें भी पड़ी होती हैं, वो भी लेते हैं कस्टमर हमसे इस तरह की चीज़ें। जो रियल गोल्ड की प्राइसेस है वो तो माशाल्लाह से आम आवाम की, बल्कि एक मिडिल क्लास तबके भी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो मुझे बताएं कि यहाँ से अगर मैं कोई सेट खरीदती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी शादियाँ आ रही हैं, तो अगर मैं यहाँ से सेट खरीदती हूँ आपको कोई पिक्चर दिखा के, तो वो तकरीबन कितने तक का आप मुझे देंगे? तो मिड रेंज है ना इसकी, 4-5 थाउजेंड की रेंज में अच्छा सेट मिल जाता है। बाकी उससे कम रेंज वाले भी होते हैं नॉर्मल में भी, और अगर आप अब जाना चाहें तो फिर वो आपकी चॉइस होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन में और बड़ी स्पेशल चीज़ें तैयार करवाते हैं, फिर उनकी रेंज बढ़ जाती है। अगर एक मैं अच्छा खूबसूरत ब्राइडल सेट खरीदना चाहूँ आर्टिफिशियल में, तो उसकी क्या प्राइस होगी? 4 से 5,000 की रेंज में आपको अच्छा ब्राइडल सेट मिल जाएगा, जिसकी पॉलिश वाइज भी अच्छा होगा, जिसकी डिज़ाइनिंग वाइज भी जो अच्छा होगा। मतलब वो देखने से पता भी नहीं चलेगा कि ये जो आर्टिफिशियल है? ऐसा नहीं होगा, गोल्ड की लुक में होगा वो। अच्छा, मतलब 4-5 हज़ार का सेट जो हमें लाखों के अंदर तकरीबन 8-9 लाख में मिलेगा, वो 4-5 हज़ार में मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमारे पास यहाँ पे कुछ कस्टमर्स मौजूद है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं शादी घर में किसकी आ रही है? मेरे भाई के घर है और मेरी भतीजी की शादी है। और आप यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने आए, तो क्या क्या आज आप खरीदारी कर रहे हैं? दुल्हन की है, यानी कि ब्राइडल सेट हैं, बच्चियों के जो हैं सेट वगैरह, बच्चों के मैचिंग वो। तो ब्राइडल सेट अगर हम लोग रियल गोल्ड का बनवाते हैं वो तो तकरीबन कोई 10-12 लाख के अंदर हम लोग को मिलेगा अच्छा सेट। तो आज आप मुझे बताइए कि ब्राइडल सेट भी खरीदने आए आर्टिफिशियल, एक तो ट्रेंड भी बन चुका है आर्टिफिशियल सेट पहनने का, अपने मेन डे के ऊपर ब्राइड्स पहनती है, तो अभी आपको कितने तक का मिल रहा है वो सेट? अभी अगर आप गोल्ड का सोचते हैं तो वो 10-12 लाख नहीं है, वो 20+ है। हाँ जी। तो अब रियल में सिर्फ देखेंगे, अभी जो बंदे ने यानी 20-25 हज़ार का ब्राइडल सेट ले लेंगे, 30 हज़ार का ले लेंगे, वो 25 लाख का तो नहीं ना हम ले सकते हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने 2025 के अंदर हम लोगों ने देखा कि सोने की प्राइसेस आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो क्या आप लोगों ने सोना ख़रीदा इस साल के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं खरीदा? नहीं, यानी कि आम बंदे से पहुंच से ही दूर है गोल्ड। देखें, यानी कि चलो 1.5-2 लाख 2.5 लाख तक तो बंदा यानी कि बेटियों के लिए बंदा कर लेता है, अब 5 लाख का कौन ले? अच्छा, पहले शादियों में देखा जाता था कि किसी एक घर में शादी है तो तकरीबन घर के 6-7 अफराद होते थे, उनको सोना लाजमी पहनाया जाता था, नंदों को, सास को और भाभियों को पहनाते थे। तो आपके घर में खुद भी शादी है, तो क्या आप भी उस तरह से वो जो रवायत चलती आ रही है वो इस साल भी फॉलो करेंगे इतनी महंगाई के दौर के अंदर? बिल्कुल फॉलो तो करेंगे, लेकिन जैसे वो तोले के हिसाब से जिसको तोला देना है उसको हाफ तोला दे देंगे, ये सिस्टम है। अब वो पसलियाँ नहीं है महंगाई के जो आम बंदा कर सकता है। मतलब पहले जिस तरह हम लोग 5 तोले या 6 तोले देते थे, अब वो 1-2 तोले के ऊपर आ चुका है। उस तरह से आवाम उस खर्च नहीं कर रही सोने? नहीं कर रही।
हमने यहाँ पे अब कुछ सेट्स निकलवाए हैं जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लेकिन पहचान करना बहुत मुश्किल होगा कि ये वाकई में आर्टिफिशियल जो सेट्स हैं, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके कि आर्टिफिशियल सेट है, ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल रियल गोल्ड का सेट है। हम लोग दुकानदार से जानते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। मुझे बताएं भाई, इस जो इतना आपने खूबसूरत तरीन सेट बना दिया और आवाम के लिए इतनी आसानी कर दी है, ये तो लग ही नहीं रहा कि आर्टिफिशियल है, इसको पहचानना ही मुश्किल है और कोई भी नहीं मुझे लगता है ये गेस कर पाएगा कि आर्टिफिशियल सेट है। तो इसकी प्राइस बताएं क्या है? है भी बहुत सस्ता, ये 1500 में जस्ट आपको मिलेगा। ये 1500 में, इसमें ये इयरिंग्स भी हैं और ये लॉकेट भी है। इन लॉकेट कंप्लीट 300 आपने काफ़ी ज़्यादा सस्ता बता दिया वैसे मुझे। ये बहुत सस्ता आपको दे रहे हैं। ये सिर्फ मुझे बता रहे हैं कि आवाम को भी इतना ही है? हमारा जो ये बाज़ार है, जो हमारी शॉप है, इंशाल्लाह यहाँ पे आपको रेट जो आप बाज़ार से बहुत कम मिलेंगे। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल सेट हो गया, यहाँ पे एक ब्राइडल सेट भी था, ये नज़र आ रहा है मुझे। तो ये तकरीबन ब्राइडल सेट है, इसके साथ माला भी है, सेट भी है, बड़े बड़े इयरिंग्स भी हैं, जो माथा पट्टी होती है या बिंदी कहते हैं इसको, वो भी मौजूद है। हाँ, झूमर टिक्का। ये आपको 4000 में पूरा कंप्लीट सेट मिल जाएगा। मतलब जो लाखों के अंदर सेट है वो हम लोग को 4000 में मिल रहे हैं, तो आवाम क्यों खरीदे? कि जाहिर सी बात है, इतनी महंगाई के दौर के अंदर आवाम भी अपनी आसानी करेगी। हमारे पास यहाँ पे सासू माँ के कड़े भी निकल चुके हैं, नंद की चूड़ियाँ भी आ चुकी हैं। हम इनकी प्राइस जानते हैं कि जो हमने लाखों के सासू माँ को खुश करना होता है, कड़े पहनाकर, नंदों को भी खुश करना है, भाभीियों को भी खुश करना है, बेटी को भी देकर कुछ ना कुछ भेजना है। तो ये इनकी प्राइस क्या चल रही है? ये 1500 से 2000 की रेंज में बैंगल्स आ जाती हैं और तकरीबन इसी रेंज में बैंगल ये आपको एक कड़े भी मिल जाएंगे आपको। मतलब 2000 या 2500 के अंदर सास के कड़े और नंद की चूड़ियाँ। बड़ा आपका बनना है 8 लाख में, वो हमसे इंशाल्लाह 2000 में मिलेगा आपको। 8 लाख से 2000 में? इस बात अगर ये 2 तोले का भी हो तो 8 लाख में चला जाएगा, बाकी इससे भी जाएगा। अच्छा, तो मुझे बताएं कि एक तो ये हम अभी तो फिलहाल तो ये जो है रियल गोल्ड लग रहा है, इसको पहचान नहीं सकते कि आर्टिफिशियल है क्योंकि इतना नीट है। तो अगर हम इसको 2-3 बार पहनते हैं तो क्या इनका कलर जो है वो फेड हो जाएगा? थोड़ा सा फेड हो भी तो ये रिपॉलिश हो जाते हैं और वो दोबारा बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाते हैं फिर। ये इसमें क्वालिटी है। इवन 5-6 फंक्शंस आपके 2 साल में आने हैं, तब नई चीज़ें आ जाती हैं। कस्टमर्स की कोशिश होती है कि अब नई चीज़ पहने, लेकिन अगर आप चाहें नहीं हमारी गोल्ड की लग रही है, हम चाहते हैं इसको कंटिन्यू करें, तो ये दोबारा पॉलिश हो जाती हैं और फिर रीयूजेबल हो जाती है दोबारा। जी ना, थैंक यू सो मच। अवाम, आपने जाना कि प्राइसेस कितनी बढ़ चुकी हैं। सोना जो है वो एक आम इंसान नहीं खरीद रहा, मिडिल क्लास तबके की पहुंच से भी वो दूर हो चुका है। तो जो सोने को हम लोग ख़रीदने की बजाय अवाम आ चुकी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी ख़रीदने के लिए। यहाँ पे देखा हमने रश भी कितना ज़्यादा इस दुकान के ऊपर माशाल्लाह से। और जो गोल्ड, रियल गोल्ड की मार्केट है वो बिल्कुल इस टाइम सुनसान है, वहाँ पे कोई ख़रीदार नहीं मौजूद। दुकानदारों ने भी यही कहा कि महंगाई का बहुत ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव इस साल हम लोग को देखने को मिला, 2025 के अंदर जो गुजर चुका है। तो अवाम इतना सोना नहीं खरीदने आई। 2026 में हम देखते हैं कि क्या प्राइसेस यही रहेंगी या अभी भी हम लोग को शादी का सीज़न चल रहा है, प्राइसेस ज़्यादा होने को देखने को मिलेंगी। इसी के साथ हमें इजाज़त मिलेंगे आपको अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।